हेलो एवरीवन, हम डॉक्टर सौरभ कुमार जैन, न्यूरोसर्जन, द मेडिसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर। आज हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी सीजर डिसऑर्डर। ये ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटीज के कारण होता है, जिसमें कुछ समय के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से लेकर हाथ पैर अकड़ने तक, बेहोश होने तक, मुंह से जाग आने तक कुछ भी हो सकता है। यह अगर ज्यादा समय के लिए रहता है तो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी आ सकते हैं। यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है हाइपोक्सिक इंसल्ट के कारण ब्रेन की, जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, जब लंबे समय तक ब्रेन एक्टिविटीज चलती रहती हैं, एबनॉर्मल एक्टिविटीज। तो इसके जो कारण होते हैं, कभी ये आइडियोपैथिक भी होता है जिसका कोई रीजन नहीं मिल पाता, और कुछ कभी कभी ये इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, एनकेफलाइटिस या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, इनकी वजह से भी हो सकता है। हाइड्रोकेफलस की वजह से हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर या एवी मालफॉर्मेशन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा चोट लगने की वजह से या ट्रॉमा, सिर में चोट लगने की वजह से, या सिर में चोट लगने के बाद जो कंसिक्वली होते हैं, सिक्वलीज लाइक क्लायोसिस हो जाती है ब्रेन की, तो उसकी वजह से भी होते हैं। तो इनसे बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं कि कुछ सर्जरीज होती हैं, एपिलेप्टिक सर्जरीज कहा जाता है। मीजल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस होता है, उसमें किया जाता है। या फिर कोई लीजन है जैसे ट्यूमर या एबी मालफॉर्मेशन, तो उनको ट्रीट किया जाता है। आपकी जो भी पैथोलॉजी है जैसे मेनिंजाइटिस या एनकेफलाइटिस, ट्यूबरकुलर या वायरल वॉटेवर, तो उसको ट्रीट किया जाता है, तो उससे सबसाइड होता है। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दी जाती हैं जिनसे सीजर्स कंट्रोल में रहते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, लेवेटरेस्टेम, हाइड्रोफेनेटोइन, वेलप्रोइक एसिड, ईटीसी। जो भी सुइटेबल एज और सेक्स को से रिलेटेड प्रेगनेंसी में जो दे सकते होंगे, जो भी सेफर ड्रग होंगी, वह दी जा सकती हैं। सीजर डिसऑर्डर्स में एक्चुअली जब आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, तो आपको एक्सटर्नल इंजरीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि आप गिर गए तो इस वजह से चोट लग गई। और इसके अलावा हाइपोक्सिक इंसल्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये काफी डेंजरस चीजें हो जाती हैं। इसलिए इनको होने से रोकने के लिए कई बार मतलब आपको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कंटिन्यू रखनी चाहिए। इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट में भी इसका असर देखा गया है कि अगर जिन पेशेंट्स को सीजर रहते हैं और रिकरेंट सीजर्स आते रहते हैं, तो उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता, मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो और उनके जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं वो काफी कॉम्प्रोमाइज होती हैं, जैसे क्लास अटेंड करना या ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं वो। तो इस तरह की कई एक्टिविटीज, इस वजह से सीजर फ्री जरूर रहना चाहिए। आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें जल्द से जल्द, ताकि अगर कोई ट्रीटेबल कॉज है तो उसको ट्रीट करें, आइडियोपैथिक है तो एंटी एपिलेप्टिक स्टार्ट करें। रिफ्रैक्टरी केसेस में सीजर एपिलेप्टिक सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। थैंक यू।